इसमें देश में बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यू कैन से विच इज टॉक अप टाउन टुडे। पूरा देश इस पे चर्चा कर रहा है और जानना चाहता है कि आखिर इसका सच क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो छोड़ दीजिए, वो नहीं इस पे चर्चा कर रहा है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर आपका प्रिंट मीडिया हो, दोनों उस मुद्दे के लोग उस मुद्दे को लेकर चुप हैं, खामोश हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे ये मुद्दा वायरल है और दिस इज़ द बिगेस्ट टॉक अप टाउन टुडे। ये मुद्दा लोग जानना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर तमाम सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने सर्वे करवाया है और उनके सर्वे जो है कह रहे हैं कि हाँ, देश की जनता जानना चाहती है कि जो है इसकी सच्चाई क्या है। मैं एक चैनल की चर्चा करूंगा, यूट्यूब चैनल है नॉकिंग न्यूज। मैं नॉकिंग न्यूज के हवाले से कह रहा हूँ। नॉकिंग न्यूज का दावा है कि उसने यूट्यूब चैनल पे एक सर्वे डाला था इस मुद्दे को लेकर, जिसमें 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 94% लोगों का ये कहना है कि हाँ, इस मुद्दे की सच्चाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम में आनी चाहिए और देश की जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर इस मुद्दे की पूरी सच्चाई क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, काला क्या है, सफ़ेद क्या है। नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। डिग्री बीजेपी के गले की फांस बन गई। मोदी जी की डिग्री। अब आप हो सकता है कहें कि मोदी जी की डिग्री को लेकर कोई कुछ भी कहें। ये मसला हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा हो कि हल्का बैठने वाला है, लेकिन जनता के बीच में इस बात को लेकर बेहद जिज्ञासा है और वो जानना चाहती है कि मोदी जी की डिग्री असली है या नकली। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, कई सारे पहलू हैं जो अलग अलग जगहों पर मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी चीज़ के बीच में एक चीज़ बड़ी साफ है और वो ये है कि ये जो डिग्री का मसला है, ये बड़ा मसला बन चुका है इस देश में। हमने नॉकिंग न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे एक पोल किया था, आप लोगों से राय मांगी थी। 40,000 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है, जो एक अपने आप में बड़ा सैंपल है। जो चैनल्स के पोल होते हैं उसमें कई चैनल्स में इतने लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मेन स्ट्रीम चैनल्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 40,000 लोग, और उसमें 94% लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। मित्रों, मैं राकेश गांधी। इससे पहले कि मैं इस मुद्दे को डिस्क्लोज करूं और इस पर चर्चा करूं, मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो मित्रों, जो ये मुद्दा है वो आप सब परिचित होंगे, नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी की एक एमए की डिग्री है जिसको उन्होंने बनारस में, जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने जो है जो शपथ पत्र दिया जाता है उसमें उन्होंने जो है लिखा था कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में जो है एमए किया हुआ है इंटायर पॉलिटिकल साइंस विषय में। अब प्रश्न यहाँ दो उठते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि उनकी डिग्री जो कुछ वर्ष पहले अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, उस डिग्री के आधार पर अगर देखा जाए तो वो डिग्री अंग्रेजी में छपी हुई थी। यानी कि मैं भी ग्रेजुएट हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 1992 फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी। 1992 तक जो मुझे डिग्री मिली है वो भी हाथ से लिखी हुई डिग्री है। यानी कि एक प्रिंटेड फॉर्मेट होता था और बीच में जहाँ नाम, रोल नंबर वगैरह लिखे जाते हैं वो हाथ से लिखे जाते थे। और नरेंद्र मोदी जी की 1978 की ये डिग्री कंप्यूटराइज है, जबकि कंप्यूटर चलन में नहीं था। और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मान लीजिए कंप्यूटर था, डिग्री के मामले में नहीं यूज होता था, लेकिन कंप्यूटर यूज होता था, तो उसके बाद भी एक गंभीर प्रश्न ये उठता है कि जिस फॉन्ट में प्रिंट किया गया है वो फॉन्ट असल में 1978 में दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं था। उस फॉन्ट का आविष्कार 1992 में हुआ था। और अब विषय ये उठता है कि अगर ऐसा है तो
कुछ तो गड़बड़ है। आखिर इसको क्लेरिफाई नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनकी पार्टी इस डिग्री के मसले को इतना क्यों बढ़ा रही है, क्यों छुपा रही है, क्यों जवाब नहीं दे रही है, क्यों नहीं कह रही है कि इस डिग्री की सच्चाई क्या है। और इसके प्रकाश में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक निर्णय दिया था जिसमें 2 जजेस थे, A.R. देव और L. नागेश्वर। A.R. देव और L. नागेश्वर की पीठ ने जनता का ये अधिकार होगा कि वो अपने किसी भी प्रतिनिधि की डिग्री को मांग सके और देख सके। और साथ ही साथ आदेश में यह था कि अगर वह जनप्रतिनिधि अपनी डिग्री नहीं दिखाता है या वो डिग्री फर्जी पाई जाती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी और उसे जो है उचित सज़ा का भी प्रावधान उसमें है। तो इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अगर अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के अंतर्गत उनकी सदस्यता जा सकती है, वो जेल भी जा सकते हैं। अगर वो दिखाते हैं और जो आरोप लग रहे हैं कि ये फॉन्ट इसका जो है यूज किया गया है और वो जो भी मतलब यहाँ तक लोगों का कहना है कि जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट उसमें लिखा गया है वो सब्जेक्ट भी उसमें अस्तित्व में नहीं था। इस तरह का कोई विषय उस समय काल में किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये डिग्री संदेह तो ज़रूर पैदा करती है। ये पूरा संदिग्ध हो गई है डिग्री और पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर इस डिग्री का सच है क्या। और बताना भी चाहिए, मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी को और जो भी भाजपा के लोग हैं उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि ये डिग्री का सच क्या है, ये इज इट फेक और रियल। अगर ये फेक है तो नरेंद्र मोदी को भी वही कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए जो है अन्य किसी को मिलती है। आप अब देखिए इस डिग्री को मसले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो है एक गुजरात में कोई जो है क्या बोलते हैं RTI के अंतर्गत पटिशन किया था जिसमें वहाँ के हाई कोर्ट ने डिग्री दिखाने की बात तो छोड़िए उल्टे अरविंद केजरीवाल पे जो है 25,000 का दंड डाल दिया कि आपने गलत पटिशन डाली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये डिग्री संदिग्ध तो है और नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को इस संदेह के दायरे से बाहर इस डिग्री को लाना होगा। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे निश्चित रूप से ये टाका टाउन है और तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ जो डिफेंड भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, वो जानते हुए भी डिफेंड कर रहे हैं। वैसे अगर मैं एक बात यहाँ कहूँ तो मुझे कभी भी विश्वास नहीं रहा है, मैं कभी भी इस फिलॉसफी पे नहीं विश्वास करता हूँ कि जिसके पास डिग्री है बड़ी बड़ी वही जो है योग्य होता है। मैं इस पे व्यक्तिगत रूप से नहीं विश्वास करता हूँ। केजरीवाल का जो आरोप है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इट मीन्स ही वांट टू से दैट ही इज़ IITians, यानी कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो काफ़ी योग्य हैं। तो मैं अरविंद केजरीवाल जैसे पढ़े लिखे लोगों के समर्थन में नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इसके समर्थन में भी नहीं हूँ कि कोई जो है झूठ की फर्जी डिग्री लगा के जो है और उसको बताए ना और चाहे कि जनता स्वीकार करे उसके इस फर्जीवाड़े को, उसके इस झूठ को। तो ये एक गलत परंपरा कायम होगी देश में। और कल को अगर ऐसा होता है तो हर व्यक्ति जो है ये अधिकार समझेगा कि वो फर्जी डिग्री लगा सकता है, वो कुछ भी झूठ बोल सकता है अगर जनता उसके साथ है। तो लोकतंत्र को हमेशा जो है मीडियोकर का तंत्र कहा जाता है, यानी कि लोकतंत्र में पढ़े लिखे लोगों के मत का कोई विशेष मतलब कभी नहीं रहा है। लोकतंत्र हमेशा जो है भीड़ का तंत्र रहा है, यानी कि देश की अधिकांश जनता जैसी होती है लोकतंत्र वैसा ही होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस ढंग के आदर्श स्थापित किए जाएंगे तो ये आने वाले भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा कि आपके सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो है फर्जी डिग्री लेके बैठा हुआ है।
और बात बात में कहता है कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, जवाब जनता देगी। तो ये सही परंपरा नहीं कायम हो रही है देश में, और जहाँ तक मुझे लगता है ये डिग्री संदिग्ध है, और अगर नहीं भी संदिग्ध है तो इस डिग्री का सच देश के सामने आना चाहिए। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है? आप अपना मत जो है जाहिर कर सकते हैं इस वीडियो पे कि आप असल में आपको क्या लगता है कि ये डिग्री सही है या गलत है। तो आप सबका सुझाव जो है आमंत्रित है इस वीडियो पे कि आपको इस पूरे घटनाक्रम को, इन पूरे साक्ष्यों और सबूतों को देखकर क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री रियल है और फेक है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और आप लोगों के सुझाव, निश्चित रूप से आप लोगों के विचार, आपको क्या लगा है अब तक जो भी घटनाक्रम आपने देखा है, लोगों को सुना है, जो अपने सोशल मीडिया पे जो आप प्रमाण देख रहे हैं, साक्ष्य देख रहे हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री सही है या गलत है। थैंक यू, नमस्कार।